नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मध्य प्रदेश जेल फरेरी में 11 दिसंबर से लगाकर 16 दिसंबर तक जो सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान से पूछे गए सभी प्रश्न को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, है ना। एक बार इनको देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए 11 दिसंबर से लगाकर 16 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट तक में कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछ लिए गए हैं। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन अभी पूछे गए, है ना। पहला प्रश्न है, कुंभ का मेला किस नदी के किनारे पे लगता है ना। कुंभ का मेला किस नदी पर लगता है, तो सही आंसर है दोस्तों क्षिप्रा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नेकायन नौकायन विद्यालय कहाँ है, तो कहाँ पर। इसका आंसर मुझे नहीं मिला, है ना। ये कौन कौन सी शिफ्ट है, 16 दिसंबर, है ना। 16 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं ना। अगला प्रश्न आया था, स्ट्रीट स्ट्रीट वेंडर योजना किस राज्य को पहला स्थान मिला, है ना। स्ट्रीट वेंडर योजना में किस राज्य को पहला स्थान मिला, तो किसे मिला, मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न आया था, खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 का आयोजन कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ दोस्तों, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, वर्ष, है ना, वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन है ना। वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन है, तो कौन है दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर बाबा का असली नाम क्या है ना। कंप्यूटर बाबा का असली नाम क्या था दोस्तों, नामदेव दास त्यागी। क्या नाम था, नामदेव दास त्यागी। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, मध्य प्रदेश में तीर्थ राज्य किसे कहते हैं ना। मध्य प्रदेश में तीर्थ राज्य किसे कहते हैं, इसका सही आंसर दोस्तों अमरकंटक। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में माटी कला बोर्ड कहाँ पर स्थित है ना। मध्य प्रदेश में माटी कला बोर्ड कहाँ पर स्थित है दोस्तों, भोपाल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिहोनिया किस जिले में स्थित है, कहाँ पर है सिहोनिया, है ना। सिहोनिया किस जिले में स्थित है दोस्तों, मुरैना में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सिहोनिया किस जिले में स्थित है दोस्तों, मुरैना में। कहाँ पर स्थित है, मुरैना में। अगला प्रश्न है, TRIFAD का पूर्ण रूप या पूरा नाम क्या है, तो इसका है दोस्तों द ट्रिपल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, है ना। इसका पूरा नाम है द ट्रिबल, है ना, द ट्रिबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, है ना। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, मध्य प्रदेश के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है ना। तो कौन है दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी। कौन है, मध्य प्रदेश के नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है, कैलाश सत्यार्थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोक्ष कलश योजना किस राज्य में शुरू की थी, है ना। मोक्ष कलश योजना किस राज्य में शुरू की थी दोस्तों, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड के अगले भारतीय राजदूत कौन है ना। नीदरलैंड के अगले भारतीय राजदूत कौन है दोस्तों, राजदूत वेणु राजा मौली। अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, वर्ष 2020 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला, तो किसे मिला दोस्तों, सर डेविड एटनबरो। किसे मिला, सर डेविड एटनबरो को। अगला प्रश्न है, नहीं ये 15, अगला है 15 दिसंबर 2020, है ना, की शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, नरसिंहगढ़ कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, राजगढ़ मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, प्रभास जोशी पुरस्कार का संबंध किसे है, तो किसे है दोस्तों, मलखम, है ना। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों, मंडला बालाघाट में। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्पण प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान बनता है ना। कौन सा दर्पण प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान बनता है, तो आंसर है समतल दर्पण, है ना। आघात का विलोम शब्द क्या है, तो क्या है दोस्तों, प्रतिघात। अगला है, वायु यौगिक है या मिश्रण, है ना। वायु यौगिक है या मिश्रण, तो क्या है दोस्तों, मिश्रण। वायु क्या है, मिश्रण है। अगला है, अन्याय का अर्थ क्या है ना। अन्याय का अर्थ क्या है दोस्तों, अनीति या अन्याय, है ना। पीथमपुर किस जिले में स्थित है दोस्तों, धार जिले में स्थित है। अगला है, नागाजी का मेला किसके लिए लगता है दोस्तों, पशुओं के लिए। किसके लिए लगता है, पशुओं के लिए, है ना। अगला है,
विनय पत्रिका के लेखक कौन है दोस्तों? तुलसीदास, है ना। विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तुलसीदास। अगला है रॉबिन हुड के नाम से किसे जाना जाता है ना? रॉबिन हुड के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? टंट्या भील को। किसे? टंट्या भील को। दीदी वाहन सेवा मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू की गई ना? दीदी वाहन सेवा मध्य प्रदेश के लिए किस जिले से शुरू की गई दोस्तों? झाबुआ से। कहाँ पर? झाबुआ में, है ना। मानसिक पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ पर किया गया है ना? मानसिक पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ किया गया है दोस्तों? सीहोर में। अगला है काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है ना? काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2020 में केंद्र सरकार ने टेलीकॉम स्पेक्ट्रम आवंटन प्रक्रिया को कारगर बनाने हेतु सचिवों का एक पैनल गठित किया है ना। इस पैनल के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? राजीव गांधी, है ना। इसका आंसर है राजीव गांधी। अगला प्रश्न है 10 लाख आबादी वाले जिले में स्वच्छता के शीर्ष पर कौन सा शहर है ना? 10 लाख आबादी वाले शहर में स्वच्छता के शीर्ष पर कौन सा शहर है दोस्तों? इंदौर में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश बजट 2019-20 किसने पेश किया था दोस्तों? तो सही आंसर है दोस्तों तरुण भानोट। कौन है? तरुण भानोट। अगला प्रश्न आया था मलेरिया किसकी वजह से होता है ना? मलेरिया किसकी वजह से होता है दोस्तों? मादा एनीफिलीज मच्छर से होता है, याद रखना। अगला प्रश्न है किस प्रकार के पौधे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं? तो कौन से पौधे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं दोस्तों? दलहनी पौधे। अगला प्रश्न है दोस्तों युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितने दिन का रोजगार दिया जाता है ना? युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितने दिन का रोजगार दिया जाता है दोस्तों? 100 दिन का, है ना। सही आंसर है 100 दिन का। अगला प्रश्न है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म स्थान कहाँ पर है दोस्तों? महू में। इसका सही आंसर है महू, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म का स्थान कहाँ पर है? महू में। अगला है ये 14 दिसंबर 2020 फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के क्वेश्चन इस पर है। तो पहला प्रश्न देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे ना? मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? पंडित रवि शंकर शुक्ला जी। अगला प्रश्न था कड़कनाथ किसकी प्रजाति है दोस्तों? मुर्गा की। किसकी प्रजाति है? मुर्गा की। अगला प्रश्न है 2020 में पद्मश्री अवार्ड कला के क्षेत्र में किस अभिनेत्री को दिया गया है ना? 2020 में पद्मश्री अवार्ड कला के क्षेत्र में किस अभिनेत्री को दिया गया दोस्तों? कंगना रणावत को। अगला प्रश्न है अभय खेल प्रशासन स्टेडियम कहाँ पर स्थित दोस्तों? इंदौर में। कहाँ पर है दोस्तों? इंदौर में अभय खेल स्टेडियम स्थित है। अगला है मलाज खंड में किसकी खदानें पाई जाती है ना? मलाज खंड में किसकी खदानें पाई जाती है दोस्तों? तांबा की, है ना। अगला है मध्य प्रदेश में होली के अवसर पर कौन सा नृत्य होता है दोस्तों? इसका आंसर मुझे नहीं मिला लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। अगला प्रश्न दोस्तों भिलाई प्रतियोगिता किसने जीती? इसका आंसर मुझे नहीं मालूम दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बता देना, है ना। अगला प्रश्न आया था दोस्तों बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 24 अक्टूबर 1764। इसका सही आंसर है दोस्तों 24 अक्टूबर 1764, है ना। बक्सर का युद्ध हुआ था 24 अक्टूबर 1764 में, याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न आया था इजराइल की सहायता में एसाल्ट राइफल किस राज्य में बनाई दोस्तों? मध्य प्रदेश। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों आलू सम्मेलन कहाँ पर हुआ दोस्तों? गुजरात में। कहाँ पर हुआ दोस्तों? गुजरात में, है ना। पंचतंत्र की रचना किसने की थी दोस्तों? विष्णु शर्मा ने, है ना। विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र की रचना की थी। अगला था गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान में। कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में, है ना। अगला प्रश्न आया था कौन सी युक्ति में प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ना? ऐसी कौन सी युक्ति है जो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों? अमीटर को, है ना। सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है दोस्तों? रायसेन में, है ना। गुजरी महल किसने बनाया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक जी ने। किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। एड्स कैसा होता है? एड्स किससे होता है दोस्तों? तो वायरस से होता है ना, सही आंसर। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है दोस्तों? बारहसिंगा। कौन सा है? बारहसिंगा हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। भारत की कौन सी नदी 10% क्षेत्र को कवर करती है ना? भारत की कौन सी नदी 10% क्षेत्र को कवर करती है दोस्तों? गोदावरी, है ना।
खेल इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ पर आयोजित हुआ है ना। खेल इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ पर आयोजित हुआ दोस्तों, गुवाहाटी असम में। कहाँ पर हुआ, गुवाहाटी है ना, गुवाहाटी है ना, असम में हुआ था। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया है ना, 26 जून 1540 में है ना। अगला है 13 दिसंबर है ना, 13 दिसंबर है ना, 13 दिसंबर 2020 की दोनों शिफ्टें के क्वेश्चन लिए गए हैं इसमें है ना। तो पहला प्रश्न है इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में ना। तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, भोपाल में। चांदी का सिक्का कौन से शासक ने चलाया था दोस्तों, शेरशाह सूरी ने है ना। चांदी का सिक्का किसने चलाया था, शेरशाह सूरी ने। विदेश में टेस्ट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे है ना। विदेश में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे, मुश्ताक अली। यूनियन विश्व विरासत में शामिल सिटी कौन सी है ना। यूनियन विश्व विरासत में शामिल सिटी कौन सी है दोस्तों, जयपुर है ना। किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है ना। किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई दोस्तों, अरबी भाषा में है ना। 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय है ना, नहीं 25 जनवरी दोस्तों है ना। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगला प्रश्न है इज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश की रैंक कौन सी है ना। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश की रैंक कौन सी है दोस्तों, चौथी है ना। अगला प्रश्न आया था इंडियन फिलासफी पुस्तक किसने लिखी, दो किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों। इसका आंसर मुझे कमेंट में बता देना, मुझे नहीं मालूम है ना। भारत के महाभारत के किस पर्व में शूद्रों से युद्ध का वर्णन किया गया दोस्तों। इसका आंसर भी कमेंट में बता देना। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है दोस्तों, 48 है ना। एशियाई विकास बैंक ने किन दो राज्यों को 570 मिलियन डॉलर का ऋण दिया दोस्तों, राजस्थान और मध्य प्रदेश। विकलांग श्रद्धा का दौर के लेखक कौन है दोस्तों, हरिशंकर परसाई है ना। विकलांग श्रद्धा का दौर के लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई। इंडिया पॉजिटिव बुक के लेखक कौन है दोस्तों, चेतन भगत। कौन है, चेतन भगत। धसान नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, बेतवा नदी की। हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है, मांडू में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1 नवंबर 1956 में। समीर वर्मा का संबंध किससे है दोस्तों, बैडमिंटन। किससे संबंध है, बैडमिंटन है ना। बैडमिंटन में समीर वर्मा इससे संबंध रखते हैं ना, यानी कि बैडमिंटन समीर वर्मा खेलते हैं है ना। सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर किस राज्य में दोस्तों, मध्य प्रदेश में है ना। अगला प्रश्न है भारत में मुस्कुराते वृद्धा है ना, वृद्धा परमाणु प्रशिक्षण सर्वप्रथम किस वर्ष में किया गया दोस्तों, 18 मई 1900 है ना, 18 मई 1974 राजस्थान के पोखरण में है ना। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब हुई थी दोस्तों, 2006 में है ना। 2006 से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई थी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कहाँ पर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है दोस्तों, भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है ना। मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है ना, इसका आंसर है ना। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है दोस्तों, एम राजेश्वर राव। कौन है, एम राजेश्वर राव। राष्ट्रपति शासन की किस अनुच्छेद में वर्णित है ना, 356 में। काय में स्थित है, 356 में। 356 अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन वर्णित या वर्णन है ना। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बिरसिंहपुर उमरिया में। कहाँ पर है, बिरसिंहपुर उमरिया में है ना। भारत की ओर से वीवीई में पहली महिला पहलवान कौन है, कौन है दोस्तों, कविता देवी। कौन है, कविता देवी। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, विदुर है ना। चक्षु का पर्यायवाची क्या है दोस्तों, आँख है ना, याद रखना। राजा प्रजा में कौन सा समाज है, द्वंद्व समाज है ना, द्वंद्व समाज। संधि का पर्यायवाची है ना, क्या कहते हैं उसको, विच्छेद है ना। अगला है 12 दिसंबर 2020 की दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं है ना। तो पहला प्रश्न देखते हैं शंकर लक्ष्मण सिंह किस खेल से संबंधित दोस्तों, हॉकी से। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग कौन सी है ना। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग कौन सी है दोस्तों, 63। मध्य प्रदेश की रैंक 40H है ना, 36 है ना। संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित दोस्तों, क्रिकेट से। बरडोली का मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों, बंडोली का मेला कहाँ लगता है, दतिया जिले में ना।
हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी है? तो किस प्रकार की बीमारी है? जेनेटिक बीमारी है। कैसी है? जेनेटिक बीमारी है। अगला है, गुरु नानक की तीनों किताबों का विमोचन किसने किया था, है ना? गुरु नानक की तीनों किताबों का विमोचन किसने किया था? मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल और किसने की थी? मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल और हरसिमरत बादल ने गुरु नानक के तीनों किताबों का विमोचन किया था, है ना? मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है दोस्तों? वीके जौहरी। कौन है? वीके जौहरी। एसबीआई के नए चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खर्रा। कौन है? दिनेश कुमार खर्रा। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? नर्मदा नदी पर। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी पर गिरती है? तो कौन सी नदी गिरती है दोस्तों? निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी? गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। अगला प्रश्न है, मणिपुर सगाई उत्सव कब हुआ, है ना? मणिपुर सगाई उत्सव कब हुआ दोस्तों? 21 से 30 नवंबर, है ना? 21 से 30 नवंबर के बीच में हुआ था। और यह कहाँ पर हुआ था? कब हुआ था? 2000